हेलो दोस्तों, 25 जून की मार्केट क्लोजिंग के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। डिटेल में मार्केट क्लोजिंग को हम समझेंगे वीडियो में, साथ ही साथ देखेंगे 24 जून का जो डेटा था, यानी आप कह सकते हैं कि एफआईज यानी फॉरेन इन्वेस्टर और डीआईज यानी म्यूचुअल फंड की तरफ से कितना खरीदारी की गई, इन सभी के नंबर को हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं एफआईज और डीआईज के नंबर की तरफ। तो देखिए, अगर एफआई और डीआईज का नंबर कल का देखेंगे आप, यानी कि 24 जून का, तो एफआईज की तरफ से एक अच्छी खासी हमें सेलिंग जो है वो देखने को मिली थी। एफआईज की तरफ से 5266 करोड़ की सेलिंग हमें देखने को मिली थी। वहीं डीआईज यानी कि इंडियन म्यूचुअल फंड की तरफ से आप देखेंगे तो 5209 करोड़ की खरीदारी जो है वो मार्केट में हमें आती हुई दिखाई पड़ी थी। तो एफआईज और डीआईज का नंबर आप देखेंगे तो दोनों तरफ से लगभग सिमिलर नंबर हमें देखने को मिलेगा। जितना एफआईज ने बेचा उतना ही म्यूचुअल फंड ने उसको जो है वो कवर किया। अब चलते हैं निफ्टी इंडाइसेस की तरफ। तो देखिए, निफ्टी इंडाइसेस में निफ्टी 50 का अगर आप नंबर देखेंगे तो अच्छी आज तेजी हमें देखने को मिली है। 200 अंकों की तेजी के साथ 25,244 पर निफ्टी 50 क्लोज होता हुआ नजर आया। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी हमें आज देखने को मिली है। 160 अंकों की बढ़त के साथ 56,621 पर निफ्टी बैंक जो है वो आज क्लोज होता हुआ नजर आया है। निफ्टी मिड कैप 100 की अगर आप बात करते हैं तो लगभग 250 अंकों की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिली है। वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 320 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। तो निफ्टी के सभी इंडाइसेस लगभग आप देखेंगे तो अच्छी खासी बढ़त हमें देखने को मिली है। उसके अलावा फिर चलते हैं बीएससी की तरफ। तो देखिए, बीएससी में सबसे पहले सेंसेक्स का अगर नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर 700 अंकों की तेजी हमें देखने को मिली है। सेंसेक्स 82,755 पर क्लोज होता हुआ नजर आया है। बीएससी 100 की अगर हम बात करते हैं तो 200 पॉइंट के आसपास यहाँ पर भी हमें तेजी देखने को मिली है। वहीं बीएससी 200 की हम बात करते हैं तो 80 अंकों की बढ़त यहाँ पर भी हमें देखने को मिली है। बीएससी 500 का नंबर अगर आप देखेंगे तो 290 अंकों की बढ़त हमें यहाँ पर भी देखने को मिली है। तो इस तरह से सेंसेक्स यानी बीएससी के भी सभी इंडाइसेस आप देखेंगे तो ग्रीन में क्लोज होते हुए नजर आए हैं। अब चलते हैं निफ्टी के सेक्टोरल इंडाइसेस की तरफ। तो देखिए, निफ्टी के अगर सेक्टोरल इंडाइसेस में निफ्टी ऑटो का नंबर आप देखेंगे तो देखिए, निफ्टी ऑटो में भी आज अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिली है। 229 अंकों की बढ़त के साथ 23,827 पर निफ्टी ऑटो क्लोज होता हुआ नजर आया है। निफ्टी आईटी जो कि मार्केट को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला इंडाइसेस था, 628 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी आईटी आज 39,046 पर क्लोज होता हुआ नजर आया है। उसके अलावा निफ्टी फिन सर्विसेज की हम बात करते हैं तो लगभग 100 अंकों की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली है। निफ्टी फार्मा की अगर हम बात करते हैं तो 130 अंकों की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिली है। निफ्टी एफएमसीजी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी आईटी के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी में बाइंग हमें देखने को मिली है तो वो है निफ्टी एफएमसीजी। 400 अंकों की बाइंग हम जो है बढ़त हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्सेस जो है वो 54,747 पर क्लोज होता हुआ नजर आया है। इस तरह से निफ्टी के सभी इंडाइसेस, निफ्टी पीएससी और निफ्टी प्राइवेट बैंक, अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो सभी इंडाइसेस में आज हमें खरीदारी देखने को मिली है। अब चलते हैं टॉप गेनर और टॉप लूजर की तरफ। तो देखिए, अगर टॉप गेनर की लिस्ट निकालेंगे तो निफ्टी 50 की अगर टॉप गेनर की लिस्ट आप देखेंगे तो आज हमें टाइटन कंपनी जो कि लगभग 3.5% से ज़्यादा जो है हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। इन्फोसिस की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 2% से ज़्यादा तेज़ी हमें इन्फोसिस में देखने को मिली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी हमें 2% की देखने को मिली है। ग्रासिम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 1.8% की तेज़ी ग्रासिम में देखने को मिली है। जेएसडब्ल्यू स्टील व टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, विप्रो, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, नेस्ले, टीसीएस, पावर ग्रिड जैसे शेयर जो है वो आज हमें ग्रीन में क्लोज होते हुए नजर आए। इसके अलावा एचसीएल टेक, इटर्नल यानी जोमेटो, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी में भी आज हमें खरीदारी देखने को मिली है। टॉप लूजर में आप जाएंगे तो टॉप लूजर में अगर निफ्टी 50 के देखेंगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 3% की गिरावट हमें यहाँ पर बीईएल में देखने को मिली है। कोटक महिंद्रा बैंक की अगर हम बात करते हैं तो 1.14% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली है। आइसर मोटर, ओएनजीसी, एक्सिस बैंक, इंडसिंड बैंक, कोल इंडिया, श्रीराम फाइनेंस, इन सभी में आज हमें सेलिंग का प्रेशर जो है वो देखने को मिला है। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।